हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं पुलिस्कोप। हमारी ये वीकली टेस्ट सीरीज़ जिसका नाम है टेस्ट योर नॉलेज सीरीज़, इसका 6 सेशन है। तो टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट करके आप अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को बेटर बना सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इस सीरीज़ को हम शुरू करते हैं। हमारी सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिबरल डेमोक्रेसी प्राइमरली एम्फेसाइज कि जो उदार लोकतंत्र है मुख्य रूप से निम्नलिखित पर जोर देता है। ए, इकोनॉमिक इक्वालिटी पे, बी, कलेक्टिव ओनरशिप, सी, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, या फिर डी, वन पार्टी रूल। आपको आंसर करना है विद इन फ्यू सेकेंड्स सो दैट कि जो टेस्ट सीरीज है वो लेंथी ना रहे। राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है, उदार लोकतंत्र जो है, ये प्राइमरली फोकस करता है कि इंडिविजुअल्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू होब्स व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ स्टेट। स्टेट का मेन पर्पस क्या है होब्स के अनुसार। ए, मोरल परफेक्शन होना चाहिए, बी, इकोनॉमिक इक्वालिटी लेके आना है, सी, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल राइट्स, या फिर डी, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। तो होब्स के अकॉर्डिंग स्टेट का पर्पस क्या होगा? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। होप्स फोकस करते हैं पीस एंड सिक्योरिटी पे। नेक्स्ट इज, हु डिस्क्राइब सिटीजनशिप एज द राइट टू हैव राइट। तो ये राइट टू हैव राइट, नागरिकता को अधिकार रखने का अधिकार है, ऐसा किसने कहा था? ए, टी.एच. मार्शल ने, बी, एरिस्टोटल, सी, हैना अरेंट, या फिर डी, जीन रूसो। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, हैना अरेंट। तो हैना अरेंट जो कि जर्मन अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, सबसे पहले ये अपने एक इस फ्रेज़ को 1949 में अपने एक आर्टिकल में मेंशन करती हैं, एंड उसके बाद अपनी बुक ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में 1951 में इस फ्रेज़ को मेंशन करते हैं कि राइट टू हैव राइट, सिटीजनशिप इज़ द राइट टू हैव राइट। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज, विच थिंकर आर्ग्यू दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मस्ट रेस्ट ऑन सोशल डेमोक्रेसी। तो कौन से थिंकर है जो कहते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मस्ट रेस्ट ऑन सोशल डेमोक्रेसी, मीन राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र पर आधारित होना चाहिए, ऐसा किस विचारक ने कहा था? ए, महात्मा गांधी, बी, भीमराव अंबेडकर, सी, जवाहरलाल नेहरू, या फिर डी, राजेंद्र प्रसाद। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है उसमें एक स्पीच के दौरान जो है इस फ्रेज़ को यूज़ करते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मस्ट रेस्ट ऑन द सोशल डेमोक्रेसी। लोकतंत्र सामाजिक, जो राजनीतिक लोकतंत्र है सामाजिक लोकतंत्र पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज लोक्स व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर डिफर फ्रॉम होब। कि लोक का जो व्यू है, जॉन लोक का स्टेट ऑफ नेचर जो है होब्स के स्टेट ऑफ नेचर से किस तरह से डिफरेंट है? ए, लोक व्यू इट एज अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट वॉर, बी, लोक बिलीव्ड इट वॉज अ स्टेट ऑफ पीस एंड रीजन वेयर नेचुरल राइट्स ऑलरेडी एग्जिस्टेड, या फिर सी, लोक बिलीव दैट देयर वॉज नो लॉज एट ऑल इन द स्टेट ऑफ नेचर, और डी, लोक बिलीव्ड ह्यूमन वर नेचुरली एग्रेसिव एंड सेल्फिश। तो स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू लोक किस तरह से होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लोग देखते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर है ये पीसफुल है, एंड जो ह्यूमन बीइंग है दे आर रीजनफुल, ओके, सो दे हैव मोरालिटी। वेयर नेचुरल राइट्स ऑलरेडी एग्जिस्टेड, कि नेचुरल राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, एंड ह्यूमन बींग्स जो है वो एक सिविल सोसाइटी की तरह काम करते हैं, उनके पास अपनी मोरालिटी है, पीसफुल रहना जो है उनको पसंद है। जहाँ की हम स्टेट ऑफ नेचर जो होब्स का है वो एक जंगल राज की तरह है ना, कि जहाँ पे हर कोई दूसरे को मारने को तैयार बैठा है, वॉयलेंस है हर जगह पे, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। होप्स और लोग का जो स्टेट ऑफ नेचर दे आर वेरी मच डिफर। एक तरफ वॉयलेंस है और दूसरी तरफ पीसफुल है। जो जोन्स का लोग का जो है, जोन लोग का जो स्टेट ऑफ नेचर है ये है पीसफुल, एंड ह्यूमन बींग्स आर वेरी रेशनल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज,
होब्स बिलीव दैट लॉज आर, तो होब्स के अकॉर्डिंग कानून क्या है? ए नेचुरल और इटर्नल है, बी कमांड्स ऑफ द सोवरेन है, सी बेस्ड ऑन डिवाइन विल, या फिर डी सोशल कस्टम्स। सो होब्स के अकॉर्डिंग कानून क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कमांड्स ऑफ द सोवरेन। होब्स के अकॉर्डिंग कानून जो सोवरेन कमांड कर दे वही कानून है। जो सोवरेन मीन जो सुप्रीम है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, कोई मोनार्क है या फिर कोई असेंबली है, उनके द्वारा जो भी कमांड दे दी जाएगी वही कानून है, ये मानना है होब्स का। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज लोक्स कंसेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स इंक्लूड्स, लोक की प्राकृतिक अधिकारों की जो अवधारणा है इसमें क्या क्या शामिल है? ए लिबर्टी इक्वालिटी प्रॉपर्टी, बी लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी, सी फ्रीडम जस्टिस फैटर्निटी, या फिर डी पावर अथॉरिटी और सोवर्निटी। सो लोक्स के कंसेप्ट में नेचुरल राइट्स क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। लोग का मानना है कि जो नेचुरल राइट्स हैं वो क्या है? लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, और यही मानना है थॉमस होब्स का भी। थॉमस होब्स और जो लोग हैं इन दोनों ने ही नेचुरल राइट्स किसको माना है? लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को। हालांकि डिफरेंस ये रहता है कि लोग के जो नेचुरल राइट्स हैं इसमें ये एम्फेसाइज करते हैं प्रॉपर्टी को, राइट ऑफ प्रॉपर्टी को ये स्पेशल एम्फेसाइज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होब्स कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी इज, होब्स के अकॉर्डिंग लिबर्टी क्या है? स्वतंत्रता क्या है? ए पॉजिटिव लिबर्टी है, बी मोरल लिबर्टी होना चाहिए, सी नेगेटिव, या फिर डी इकोनॉमिक लिबर्टी। सो होब्स के अकॉर्डिंग जो लिबर्टी है ये कैसा है? नेगेटिव लिबर्टी। ओके, इट इज़ नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी क्या है? जहाँ पे फिजिकल या एक्सटर्नल जो रिस्ट्रेंट्स है, जो पाबंदी हैं वो ना हो, कि इंडिविजुअल जो है वो फ्री होना चाहिए। कब तक? एक लिमिट लगाते हैं, लेकिन कि बोलते हैं इंडिविजुअल फ्री है तब तक ही फ्री है जब तक जो सोवरेन है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, वो कोई लॉ अप्लाई नहीं करती या फिर वो कोई कमांड नहीं देती। मीन्स जब तक साइलेंस ऑफ लॉ है, जब तक कानून चुप है, मतलब कानून ने जिसको पॉइंट आउट नहीं किया है, जिसके बारे में कुछ बोला नहीं है, आप तब तक उस फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जब कानून के द्वारा किसी को मेंशन कर दिया जाएगा या सोवरेन जो किसी कोई कमांड दे देगा, फिर वो एक कानून बन जाएगा और वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, है ना, उसको फिर फॉलो अप करना पड़ेगा चाहे वो जैसा भी कानून होगा। सो होब्स के लिए लिबर्टी क्या है? नेगेटिव लिबर्टी, जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, जब तक मतलब साइलेंस ऑफ लॉ है। सिंपल शब्दों में कहा जाए कि जब तक कानून ने कुछ नहीं बोला है आप वो काम कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज मार्शल। सोशल राइट्स आर एसोसिएटेड विद विच सेंचुरी इन ब्रिटेन? सोशल राइट्स जो है किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं टी.एच. मार्शल के अकॉर्डिंग? तो ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए 17th सेंचुरी में, बी 18th सेंचुरी, सी 19th, या फिर डी 20th सेंचुरी में। सो टी.एच. मार्शल के अकॉर्डिंग जो सोशल राइट्स है ये एसोसिएटेड हैं विद 20th सेंचुरी इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो 20th सेंचुरी है यहाँ पे जो सोशल राइट्स है वो इवोल्व होते हैं। एंड अब 1950 के अपने एक वर्क जो टी.एच. मार्शल का एक राइटिंग्स है, सिटीजनशिप एंड साउंड सोशल क्लास, ठीक है। इसमें ये जो सिटीजनशिप राइट के इवोल्यूशन को 3 पार्ट्स में बताते हैं, जहाँ पे ये एक 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में बात करते हैं कि सिविल राइट्स सबसे पहले आए, देन आफ्टर 19th सेंचुरी में पॉलिटिकल राइट्स आए, एंड लास्ट में आते हैं सोशल राइट्स। तो इस तरह से इनका इवोल्यूशन होता है, फर्स्ट सिविल राइट्स, देन पॉलिटिकल 19th सेंचुरी में, एंड 20th सेंचुरी में जो आते हैं वो है सोशल राइट्स। सिविल राइट्स जैसे कि जो फ्रीडम है ना, इस तरह से, एंड पॉलिटिकल राइट्स, वोट करने का अधिकार है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। और दूसरा जो सोशल राइट्स जैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर पे भी बात होने लगती है, इकोनॉमिक वेलफेयर पे बात होने लगती है। तो बोलते हैं ये इस तरह से जो ये राइट्स जो है इवोल्व होते हैं एक सीक्वेंस में, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल। कौन कौन सी सेंचुरी में? 18th सेंचुरी में सिविल, 19th में पॉलिटिकल एंड 20th में सोशल राइट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की वाज प्रपोज्ड बाय, अल्पतंत्र का लोह नियम जो है किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शंस है हमारे पास, ए विल्फ्रेडो पेरेटो, बी गेतानो मोस्का,
सी रॉबर्ट मिशेल या फिर डी मैक्स वेबर। सो आयरन लॉ ऑफ ओलिगारी यानी अल्पतंत्र का लोह नियम ये दिया गया ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट मिशेल्स। रॉबर्ट मिशेल ये अपनी बुक पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि 1911 में पब्लिश होती है, इसमें ये बात करते हैं कि जो सभी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो चाहे जितना मर्जी पॉलिटिकल हो, लेकिन अल्टीमेटली उस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल किया जाता है एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा, एक छोटे छोटे ग्रुप्स के द्वारा। कोई भी ग्रुप जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं, एक स्पेसिफिक ग्रुप है, तो बोलते हैं फिर डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। मीन डेमोक्रेसी जो है नहीं है कुछ भी, जो भी जितना भी डेमोक्रेसी कोई भी अपने आप को बताए, कंट्रोल उसको कुछ एक लोग ही करते हैं, जिसको नाम दिया जाता है ओलिगैरिकी। एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर क्लास, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज़ ओलिगैरिकी। तो ये रूल दिया गया रॉबर्ट मिशेल के द्वारा। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ लेवाइथन इज एसोसिएटेड विद। लेवाइथन के जो अवधारणा है किससे जुड़ी हुई है? ए जीन बोडिन, बी जॉन आस्टिन, सी हरलोड लास्की या फिर डी थॉमस होब्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी थॉमस होब्स। ओके, थॉमस होब्स का ये फेमस कंसेप्ट है लेवाइथन। लेवाइथन एक जो है सी मॉन्स्टर है अकॉर्डिंग टू हिब्रू मैथोलॉजी, जिसमें इस जो कि एक सुप्रीम है, जिसके पास सुप्रीम पावर्स हैं, काफ़ी विशाल है, भयानक है ना। तो बोलते हैं कि इसी तरह से ये गवर्नमेंट को कनेक्ट करते हैं कि जो गवर्नमेंट होना चाहिए, जो स्टेट होना चाहिए, वो भी ऐसे ही होना चाहिए। मीन्स सोवरेन जो होगा वो कंप्लीट अथॉरिटी उसके पास में होनी चाहिए। स्टेट जो है उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी होनी चाहिए। वो कोई मुनैरक हो, कोई राजा हो, या फिर कोई एक असेंबली बनी हुई हो, लेकिन पावर डिवाइडर नहीं होनी चाहिए। पावर उसके पास होना चाहिए कंप्लीट पावर, एब्सोल्यूट पावर होना चाहिए। ये कनेक्ट करता है लेवाइथन से। सो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट इज इन होब स्टेट ऑफ नेचर इंडिविजुअल्स आर इक्वल बिकॉज। तो होब स्टेट ऑफ नेचर में इंडिविजुअल्स इक्वल माने गए हैं। क्यों माने गए हैं? ए दे पोजेसिस इक्वल मॉरल वैल्यूज, they have equal political rights, they have roughly equal capacity to kill one another, या फिर डी they are economically similar। सो होब्स के स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमन बींग्स इक्वल है, सभी इंडिविजुअल्स इक्वल है। ये बात करते हैं कि इंडिविजुअल्स आर इक्वल इन देयर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड देयर मेंटल एबिलिटी आल्सो। और ये बोलते हैं इक्वल है अपनी कैपेसिटी में टू किल वन अनदर, क्योंकि होब्स बोलते हैं ह्यूमन नेचर इज़ वॉयलेंट। ह्यूमन नेचर जो है काफ़ी वॉयलेंट है, ये कन्फ्लिक्ट करते हैं सोसाइटी में, क्योंकि इनके पास सभी में जब फिजिकल स्ट्रेंथ इक्वल है, जब मेंटल एबिलिटीज़ इक्वल है, इंटेलिजेंस इक्वल है, तो फिर ये एक दूसरे से बड़ा बनने के चक्कर में या किसी और वजह से जो है एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में उलझे रहते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। दे हैव रफली इक्वल कैपेसिटी टू किल वन अनदर। नेक्स्ट इज लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिजल्ट इन। तो लोग का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये किसका रिजल्ट है? देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होब्स का भी है और लोग का भी है। यहाँ पे हम देखेंगे लोग के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले किसके परिणाम स्वरूप है? ए एब्सोल्यूट मोनार्की है, बी लिमिटेड गवर्नमेंट, सी थियोक्रेसी या फिर डी मिलिट्री रूल। तो आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू लोग, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, लिमिटेड गवर्नमेंट। जो लोग का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो है लिमिटेड गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट का जो पावर है वो लिमिटेड होनी चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हम देखें थॉमस होब्स का, तो ये बात करता है एब्सोल्यूट मोनार्की की, जो भी पावर होगी वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, कंप्लीट मोनार्की होनी चाहिए एक तरह से। सो नेक्स्ट इज इन इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी रिफ्लेक्टेड इन। भारत में लोकतंत्र का सिद्धांत निम्नलिखित में से किन बातों में परिलक्षित होता है? ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इसलिए, बी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसलिए इंडिया को डेमोक्रेसी जो रिफ्लेक्ट होता है उसमें, या फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होने से, और डी एमरजेंसी प्रोविज़न होने से। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इंडिया के जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं इसके यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मीन्स सभी इंडिविजुअल्स को, सभी जो एडल्ट्स हैं उनको वोट करने का अधिकार है। सो आर्टिकल 326 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सभी इंडिविजुअल्स को, चाहे वो किसी भी रेस, रिलीजन, कास्ट से बिलोंग करते हो, सेक्स से बिलोंग करते हो,
सभी को जो है इक्वल वोटिंग राइट्स हैं और इक्वल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, इक्वल पार्टिसिपेशन का भी अधिकार है। सो ये रूल फॉलो करता है वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू के बेस पे जो है वो एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो बेस्ड है। नेक्स्ट इज द आइडिया दैट सिटीजनशिप रिक्वायर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द जनरल विल इज एसोसिएटेड विद, ये विचार कि नागरिकता के लिए सामान्य इच्छा में सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, ये विचार किससे जुड़ा हुआ है? ए जॉन लॉक से, बी रूसो, सी होब्स या फिर डी बेंथम से। तो जनरल विल का जो कंसेप्ट है ये जुड़ा हुआ है जीन रूसो से। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जनरल विल मीन्स कॉमन गुड की बात होगी, तो ये कॉमन विल, जनरल विल का मतलब है कॉमन गुड। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेजोरिटी बात करे कि भाई ऐसा होना चाहिए, नहीं, मेजोरिटी रूल नहीं लेजिटिमेट है यहाँ पे। लेजिटिमेसी किसका होगा? जनरल विल की। कॉमन गुड भी है क्या कि सबका इक्वल जो है वो सबके लिए कुछ अच्छा हो रहा है, या सिर्फ एक मेजोरिटी के बेस पे हम बोल दें कि ये जनरल विल है, उसको जनरल विल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? होब्स बिलीव्ड सोवरेनिटी कैन बी डिवाइडेड, बी लोग सपोर्टेड अनलिमिटेड मोनार्की, सी होब्स जस्टिफाइड एब्सोल्यूटिज्म टू इंश्योर सिक्योरिटी, या फिर डी लोग डिनाइड नेचुरल राइट्स। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से जो है वो करेक्ट है? देखिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। होब्स जस्टिफाइड एब्सोल्यूटिज्म टू इंश्योर सिक्योरिटी। होब्स जो सिक्योरिटी, ये जो फेयर्स, जो ऑर्डर को मेंटेन करने के डर से जो है वो स्टेट का निर्माण होने की बात को जो है वो जस्टिफाइड करते हैं, स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं। तो ये बोलते हैं कि जो एब्सोल्यूट होना चाहिए, ओके, एब्सोल्यूटिज्म का मीन्स एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए, सोवरेन जो है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, कंप्लीट पावर होनी चाहिए। एंड बाकी हम देखें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में हमें बताया कि सोवरेन डिवाइडेड होना चाहिए, ये उनके द्वारा नहीं बोला गया है। लोग जो है अनलिमिटेड मोनार्की को सपोर्ट नहीं करते, ये बोलते हैं कि जो मोनार्की है, जो भी सोवरेन है, वो लिमिटेड होना चाहिए, गवर्नमेंट कंट्रोल लिमिटेड होना चाहिए। एंड नेचुरल राइट्स को भी लोग के द्वारा डिनाई नहीं किया जाता है, ये कहते हैं कि नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही जो है वो स्टेट होना चाहिए। नेक्स्ट, होब्स पॉलिटिकल फिलोसफी मेक्स अ शिफ्ट फ्रॉम, होब्स का जो राजनीतिक दर्शन है एक बदलाव को दर्शाता है इनमें से, ए आइडियलिज्म से रियलिज्म की तरफ, बी रियलिज्म टू सोशलिज्म, सी लिबरलिज्म टू कंजर्वेटिज्म, या फिर डी फेडरलिज्म टू नेशनलिज्म। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। थॉमस होब्स जो है ये पॉलिटिकल फिलोसफी में शिफ्ट करते हैं फ्रॉम आइडियलिज्म टू रियलिज्म। आइडियलिज्म में जैसे कि क्लासिकल थिंकर जो है वो, उनका मानना था कि स्टेट कुछ ऐसा होगा जहाँ पे इक्वल वैल्यूज़ हों सबके लिए, सबके इक्वल राइट्स हों। तो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ह्यूमन बीइंग जो है वो काफ़ी रियलिटी में जो है वो डर है, कन्फ्लिक्ट्स हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ इक्वल है, तो वो कन्फ्लिक्ट्स रहता है सोसाइटी में, एक दूसरे को हार्म करने का नेचर है ह्यूमन बीइंग का, तो ये उस तरफ सोसाइटी को मोड़ते हैं। इसलिए ये कहते हैं कि एक एब्सोल्यूट मोनार्की या एब्सोल्यूट सोवरेन जो है वो एब्सोल्यूटिज्म की तरफ जो उसको मोड़ते हैं, तो ये लेके चलते हैं उसको आइडियलिज्म से रियलिज्म की तरफ। नेक्स्ट इज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट इज द मेजर वर्क ऑफ, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो बुक है ये किसके द्वारा, किसकी रचना है मेनली? ए हरलोड लास्की, बी थॉमस होब्स, सी जॉन बोडिन, या फिर डी जॉन लॉक। सो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट ये पब्लिश होता है 1689 में, और ये जो है राइट किया गया जॉन लॉक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये जो डिवाइन राइट्स हैं इस बुक में जो है इसको रिजेक्ट करते हैं, डिवाइन राइट ऑफ किंग की थ्योरी को जो है वो जॉन लॉक रिजेक्ट करते हैं अपने इस बुक में। एंड जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन है 1688 में, इसको भी ये जो है वो सपोर्ट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। एंड जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है इनके द्वारा दी गई, इसका भी इसमें मेंशन हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है इनमें से कौन सा? रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, हेरिडिटरी सक्सेशन, या फिर डी प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल राइट्स। तो डेमोक्रेसी का कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हेरिडिटरी सक्सेशन मीन्स कि जिसमें हम देखते हैं कि राजा का बेटा राजा है ना, इस तरह से जो हेरिडिटरी चल रहा है, रूलिंग जो रूल चलता है उसको
वो जो डेमोक्रेसी का पार्ट उसको नहीं माना जाता है। बाकी रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट होना चाहिए, ये सभी जो है डेमोक्रेसी का पार्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर आवर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फॉर बोथ होप एंड लोक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन लोक और होप्स, दोनों के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट है क्या? हमने बार बार ये पढ़ा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, लेकिन ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ए किंग एंड द गॉड, कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन किंग एंड द गॉड। बी दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डिफरेंट सोवरेन स्टेट्स, या फिर सी इंडिविजुअल सिटीजन्स टू फॉर्म अ सिविल सोसाइटी, और डी रिच और पुअर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन इंडिविजुअल्स विद देमसेल्फ, है ना। ये सोसाइटी में अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट है, लीगली कोई साइन डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ हम एक सिविल सोसाइटी का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो एक इस तरह से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है लोगों की, जहाँ पे अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात आती है। तो बोलते हैं ये सिंपली एक इंडिविजुअल सोसाइटी में सिटीजन्स में आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू टी.एच. मार्शल सिटीजनशिप इवोल्व इन विच ऑर्डर। तो टी.एच. मार्शल के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप जो है किस ऑर्डर में इवोल्व हुआ? हमने इस क्वेश्चन में प्रीवियस एक क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया, तो इसका आंसर अभी हम इजीली यहाँ पे दे सकते हैं। ए पॉलिटिकल सिविल सोशल, बी सिविल पॉलिटिकल और सोशल, या फिर सी सोशल सिविल पॉलिटिकल, और डी सिविल सोशल पॉलिटिकल। सो राइट ऑप्शन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी, इसमें एक क्वेश्चन में हमने अपने इसी सेशन में डिस्कस किया। तो इस सिटीजनशिप का इवॉल्व होता है सिविल पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्डर में। ऑर्डर नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जो ऑर्डर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया यही राइट ऑप्शन है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश सोसाइटी है जहाँ पे सिटीजनशिप इवॉल्व होता है, जहाँ पे राइट्स इवॉल्व होते हैं सिटीजनशिप के लिए, सिविल राइट्स आते हैं सबसे पहले 18th सेंचुरी में, जहाँ पे लोगों की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, ये जो बेसिक राइट्स हैं। देन आफ्टर पॉलिटिकल राइट्स इवॉल्व होते हैं, जहाँ पे एडल्ट फ्रेंचाइज है ना, वोटिंग राइट्स, और लास्ट में हम देखते हैं सोशल राइट्स इन 20th सेंचुरी में, जहाँ पे अब लोगों के हेल्थ केयर, उनके एजुकेशनल राइट्स जैसे इन मुद्दों पे भी वो बात होती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विश लोक्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी फ्रॉम होब्स। तो होब्स और लोक की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इसमें बेसिक डिफरेंस जो है कौन सा इजीली जस्टिफाई करता है? ए लोक डिनाई सोवरेनिटी, बी लोक इस्टेब्लिश एब्सोल्यूट अथॉरिटी, सी लोक लिमिट्स गवर्नमेंट बाय नेचुरल राइट्स, डी लोक एबोलिशेस प्रॉपर्टी। तो कौन सा जो इनमें से एक प्रिंसिपल है जो इन दोनों की थ्योरीज को जो है वो डिफरेंशिएट करता है? सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। लोक लिमिट गवर्नमेंट बाय नेचुरल राइट्स, जहाँ पे थॉमस होब्स ये गवर्नमेंट को फुल एब्सोल्यूट पावर के होने को जस्टिफाई करते हैं कि गवर्नमेंट जो है या मोनार्की जो भी है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए। लेवाइथन का कंसेप्ट यहाँ पे वो डालते हैं कि वो लेवाइथन की तरह सुप्रीम होना चाहिए। उसके अपोजिट लोग कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो लिमिटेड होनी चाहिए एंड इट्स फंक्शन इज़ टू प्रोटेक्ट द नेचुरल राइट्स। दे लिमिट गवर्नमेंट बाय नेचुरल राइट्स, है ना, जो नेचुरल राइट्स है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट होने चाहिए। और बाकी के राइट्स ये सरेंडर करते हैं, जहाँ पे थॉमस होब्स अपने कंप्लीट राइट्स को सरेंडर करते हैं, सोवरेन पावर को कंप्लीट सरेंडर करने को बोलते हैं। लोग कहते हैं कि आपको कंप्लीट सरेंडर नहीं करना है, ये राइट्स इंडिविजुअल्स के पास ही रहेंगे, बाकी के राइट्स आप सरेंडर उनको कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हु रोट द बुक पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ किसके द्वारा राइट किया? इस क्वेश्चन को वैसे हमने प्रीवियस इसी में सेशन में इसको भी डिस्कस किया हमने। सो ऑप्शन नंबर राजनीतिक दलों पर जो किताबें किसने लिखी? ए थॉमस होब्स, बी जॉन लॉक, सी निकोलो मैकियावेली, या फिर डी रॉबर्ट मिशेल्स। सो राइट ऑप्शन इज रॉबर्ट मिशेल्स के द्वारा ये बुक लिखा गया पॉलिटिकल पार्टीज़, और ये पब्लिश होता है 1911 में। रॉबर्ट मिशेल जर्मन लैंग्वेज में ये जो बुक है ये पब्लिश होती है, एंड जिसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस किया अभी प्रीवियस, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की,
इस बुक में एक मेन जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन जो है डेमोक्रेसी से कितना भी डेमोक्रेसी खुद को बताए, डेमोक्रेटिक बताए, रूल उनको कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ही करेगा। ये कंसेप्ट जो है वो इस बुक में जो है वो मैंशनड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटलेस पर्सन लैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो स्टेटलेस पर्सन है वो उनमें से किस चीज़ का जो है अभाव रहता है राज्यविहीन व्यक्तियों में? ए रिलीजन का, बी कल्चरल आइडेंटिटी का अभाव है, सी लीगल प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टेट, और डी प्रॉपर्टी का। तो जो स्टेटलेस पर्सन होते हैं, जो पर्सन किसी भी टेरिटरी का पार्ट नहीं है, उनको फेयर रहेगा, उनको जो है लैक रहेगा, एक तरह से कमी रहेगी लीगल प्रोटेक्शन की बाय एनी स्टेट, क्योंकि जब किसी स्टेट का पार्ट ही नहीं है तो कोई भी स्टेट जो है उनको प्रोटेक्ट, उनके नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिलोसफर्स आइडिया मोस्ट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अमेरिकन जो स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस है, उसको जो है किस फिलोसफर के आइडिया ने डायरेक्टली इम्पैक्ट किया था, इन्फ्लुएंस किया? ए थॉमस होब्स, बी जॉन लॉक, सी निकोलो मैकियावेली, या फिर डी कार्ल मार्क्स। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, जॉन लॉक के जो आइडियाज़ है इन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। इनकी जो बुक है जिसमें इनकी जो पॉलिटिकल फिलोसफी है, पर्टिकुलरली जो इनकी बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में ये प्रोवाइड करती है फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट्स, जिसके बेस पे भी जो है जो इन्फ्लुएंस करते हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन को। सो आज के सेशन में इतना ही। होप सो यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स, एंड इफ सो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।